अब भाई जरा थोड़ा सा हाँ, कीर्तन में स्टार्ट करते बहुत हैं। कुछ बोलेंगे। हम्म, हर हर जी। हर शब्द में इनका सकारात्मक है स्वास्थ्य के प्रति। और राम जी के प्रति भी। आपसे चलो, ओम शांति। सभी साधक गण को प्रणाम, सबके चरणों में। और हमारे यहाँ सूरत जो बहुत ही खूबसूरत है, और यहाँ हम 3 महीने से आए हैं। और जैसे ही सिटी भी खूबसूरत है और यहाँ के लोग भी खूबसूरत हैं, और खास करके जो बाहर से मेहमान आते हैं अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग राज्यों से, तो ये ही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। जो सभी लोग हमारी सेवाओं को स्वीकार कर रहे हैं, तो इनसे ऊंचा भाग्य हमारा और कोई नहीं हो सकता। कलरव नेचुरल क्योर डिवाइन लाइफस्टाइल डिटॉक्स सेंटर के ऊपर आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, वेलकम। आज हम खास करके यहाँ जो मुहिम चला रहे हैं, वो मुहिम है स्वास्थ्य की, निरोगी काया की। और ज़्यादातर लोग, 100 में से 99 लोग यहाँ से निरोगी भव का वरदान प्राप्त करके जा रहे हैं। क्योंकि जीवन जीने का नजरिया, भोजन खाने का नजरिया, वो यहाँ से सब सीख के जाते हैं। मतलब दिशा परिवर्तन का कार्य हम कर रहे हैं। खास करके हमारे जीवन में हमारी दिशा को परिवर्तन करना है, तो हमें सर्वप्रथम चरण अपनाना पड़ेगा, अपने भोजन को शुद्ध करना पड़ेगा, सात्विक करना पड़ेगा। तो भोजन थाली बदलना पड़ेगा, थाली बदलना पड़ेगा, बिल्कुल जी। तो भोजन परिवर्तन से जीवन परिवर्तन। कहते हैं ना कि अन्न ही आरोग्य, अन्न से ही आरोग्य है, और अन्न से आरोग्य एवं हम तो कहते हैं आत्मशुद्धिकरण भी है। जब आपकी आत्मा की शुद्धि अगर करनी है, तो आपको पूर्णतः सात्विक होना पड़ेगा। और सात्विक सिर्फ विचारों से नहीं होता जाए। हम बनेंगे, विचार अपने सात्विक रखेंगे, सात्विक पढ़ेंगे, सात्विक लोगों से मिलेंगे, सत्संग करेंगे, नाम जप करेंगे, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि आप जब सात्विक होने की शुरुआत करते हो, तो प्रथम शुरुआत, जैसे राम जी ने कहा कि थाली से शुरुआत होती है। क्योंकि हमारा अन्न हमारी थाली में जो आ रहा है, अन्न मतलब भोजन, अन्न मतलब अनाज नहीं, तो जो भोजन हमारा प्रकृतिगत आ रहा है, सीधा पेड़ पौधों से डायरेक्ट आ रहा है, जिसमें मनुष्य की हाथ लगे नहीं है, मतलब वो किचन में हमारे गया नहीं। हम तो गैस के ऊपर, चूल्हे के ऊपर चढ़ाकर, कैसा भी सात्विक भोजन हो, उनको उबाल उबाल कर, पका पका कर, मसाले डालकर, भगवान ने शुद्ध सोना दिया था, तो सोने को लोहा बनाकर अपनी थाली में हम खा रहे हैं। तो जब स्वास्थ्य की प्राप्ति करनी है, तो आपको अपना भोजन 80% तो कम से कम जो भगवान ने जैसा दिया उसी स्वरूप में हमारे शरीर में डालना होगा। बीमार हैं, दवाइयां चल रही है, तो आपको 4 महीने वनवास में रहना है। मतलब जो श्री राम ने 14 साल का वनवास किया था, वैसे ही मैं तो अक्सर कहता रहता हूँ कि आपको 4 साल का वनवास करना पड़ेगा। 3 महीने का, 4 मास का, इतना जब आप वनवास कर लेते हो, कंद मूल फल पत्तियां, जो राम ने, सीता ने, लक्ष्मण ने, जो हम रामायण सुनते हैं, तो भगवान को हम बहुत पूजते हैं, मानते हैं। रामनवमी के ऊपर विशेष त्योहार मनाते हैं। गणपति, गणेश चतुर्थी के ऊपर गणेश को मानते हैं। गणेश ने दूर्वा ली, भगवान जो हैं, जो भी, उसने भी ये स्वीकार किया है। भी मारते थे वो। हाँ ये जब हम कृष्ण को देखते हैं तो तुलसी पत्र, अभी श्रावण का महीना शायद चल रहा है, तो शिव के मंदिर में भी हम बेल पत्र लेके जाते हैं। लेकिन साथ में हमने अलग अलग चीजें साथ में जोड़ ली, जैसे कहा कि लड्डू भी साथ में देने लगे। और आजकल तो मैंने सुना है कि गणेश चौथ होती है, तो उनके साथ साथ लोग बच्चों को खुश करते हैं खिला पिला कर, अड़ोस पड़ोसियों को खुश करते हैं, बड़ा सा गणपति रखते हैं और अड़ोस पड़ोस वालों को, सोसाइटी के लोगों को एकत्रित करते हैं। तो मैंने देखा है कि जो लोगों को दूसरों को खिलाने का शौक है,
वो लोग तो पाव भाजी भी खिला रहे हैं, और ऐसी ऐसी आइटमें जो हम सिर्फ और सिर्फ बीमारियां दे रही है। खुशी की बात है कि दूसरों को खिलाना ये अच्छी बात है, लेकिन हमने जो भी शास्त्रों में लिखा गया था उनका हम विकृत स्वरूप करते आए हैं, और ऐसी ऐसी चीजें हमने व्यंजन डाल दिए जो हमें अच्छे लग रहे हैं, और ऐसे व्यंजन हमने लोगों को पिरोसना शुरू किया और हमने भी खाना शुरू किया। आपने गीता का जो भी हमने अध्याय पढ़े हैं, श्लोक पढ़े हैं, हम सभी ने सुने हैं, उसमें काफी सारी टिप्स हमें जीवन जीने के तरीके बताए गए हैं। उसमें खास करके महत्वपूर्ण श्लोक हमारी इस नई भोजन प्रथा NDS जिनको कहा जाता है, उसमें पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इस श्लोक के ऊपर विशेष भार दिया गया है कि कृष्ण ने, मतलब ये हम तो कहते हैं कि जो गीता है वो भगवान शिव की गाई हुई है, तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मेरा जो बेटा है, मेरा भक्त है, वो मुझे वो अर्पित करता है तो मैं उनको पचाने की जिम्मेवारी मेरी है। तो हमने पत्र, पुष्प, फल और जल के अलावा बहुत कुछ डाल दिया। भगवान ने तो यही जिम्मेवारी ली थी कि 4 चीजें मैं आपको पाचन करके दूंगा, और उनका खून रक्त बनेगा और शरीर तंदुरुस्त रहेगा। लेकिन धीरे धीरे समय होते होते हमारा भोजन, ऋषि काल में तो ऋषि लोग तो ऐसे ही खाते थे, इसलिए कभी 150 साल के ऋषि मुनि भी चश्मे नहीं लगाते थे, और कोई बीमारियां नहीं थी, BP, शुगर, थायराइड उसी समय में नहीं था, और कोई मोटे पेट वाले भी नहीं थे, क्योंकि खाना ही गलत नहीं था। इसीलिए सारी बीमारियों से तो बचे थे, लेकिन आध्यात्मिक उन्नत बहुत थे। वो बैठते थे तो ग्रंथ के ग्रंथ लिख जाते थे। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी नहीं थी उनकी, मतलब नॉलेज, स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम, ये 5 खजाने हैं। 5 खजाने उनके पास थे, सिर्फ भोजन उनका सही था। अगर वही 5 खजाने हमें अपने पास फिर से लेके आने हैं, कहाँ भी जाके ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता नहीं है, बस खुद के ऊपर संयम साध लो और ये 5 चीजों को आप स्वीकार करना शुरू कर दो। जितनी भी बार मन करे आपको, उतनी बार आप खा पी सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि भूखे रहकर शरीर को परेशान करना है। चलो बीमारियां आ गई है तो उपवास से बड़ा औषध कोई है नहीं, तो आपको कंपलसरी उपवास रखना पड़ेगा और बीमारियों को भगाना पड़ेगा, जो हमारी इस पद्धति में आता है। लेकिन आप स्वस्थ चल रहे हैं, चलो अभी भगवान की कृपा से कोई दवाई या गोली नहीं चल रही है, तो आप 11 बार खाने की हम छुट्टी देते हैं। 11 बार आप कच्चा भोजन, जो सच्चा है, कच्चा ही सच्चा और सेहत के लिए अच्छा, यही हम बताते हैं। तो कच्चा ही पक्का है, मतलब पका भोजन हम उबली हुई चीज को, आग लगाई हुई चीज को कहते हैं, लेकिन कच्चा भोजन पक्का है, मतलब हमारे लिए पक्का है, हमें और कुछ परेशानी में डालेगा नहीं। तो अपने शरीर की प्रकृति को देखते हुए सिंपल सिंपल कॉमन साइंस है कि हमें पत्तियां, सब्जियां, फल एवं कंदमूल एवं स्प्राउट्स ज्यादा से ज्यादा आपको खाना है तो स्प्राउट अंकुरित करके कुछ खा लो, पी लो, लेकिन कम मात्रा में। शरीर मांगे उतना ही देना है, उनसे 1/4 कम देना है, ज्यादा देना नहीं है उस हिसाब से। और पुराना जो माल पड़ा है पेट में, तो उनको तो निकालना पड़ेगा, तो उनके लिए हम एनिमा का प्रयोग देते हैं, जो प्राकृतिक नहीं है, लेकिन पुरानी गलतियां की है तो गलतियों का भुगतान हमें जल्दी से चुकतू कर दे, इसलिए हम एनिमा लगा ले। 2-4 महीने के लिए काफी है, बाद में सुधरते नहीं है और एक टाइम पका हुआ मेवे मिष्ठान बहुत जोर से खा रहे हैं, तो एनिमा को साथ में आप जोड़ के रखो, जिनके कारण आपको कभी भी घर पे एम्बुलेंस आपके पास खड़ी नहीं रहेगी। गंदगी थोड़ी बहुत करते हैं तो एनिमा साथ में रखो, एक जीवन साथी के तौर के ऊपर ही। तो एक अच्छा जीवन साथी है एनिमा, जो हर हाल में आपकी मदद करेगा। और हमने कभी नहीं किया था तब तक हमें थोड़ा सा अनईजी लगता है। मैंने 2007 में मेरी पूरा स्टडी करके मैं अपनी जॉब पे लगा था, किसी ने मुझे एनिमा के बारे में बता दिया, तो मैं तो सोचने लगा, अरे एनिमा किस तरीके से, ये तो थोड़ी अच्छी चीज नहीं है, कंफर्ट फील नहीं कर मेंटली फिजिकली। तो ज्यादा लिखे पड़े थे तो ज्यादा सोच विचार कर लिया और 2017 में ये प्रयोग किया। हमने 10 साल के बाद एनिमा का प्रयोग किया, क्योंकि ये दिमाग में घुसने वाली बात नहीं थी। और जब जैसे ही स्टार्ट किया तब से मैजिक होना शुरू हुआ मेरी लाइफ में, खुद की लाइफ में। और इनके बाद तो ये 6-7 साल में लगभग
7 लाख से भी ऊपर लोगों को हमने एनिमा का इस्तेमाल करवाया है और किसी ने भी सिंगल कंप्लेन नहीं है हमारे पास। इवन उनको नया जीवन मिला है। NDS, न्यू डाइट सिस्टम। हम तो कहते हैं N मतलब नए, D मतलब दिन की, S मतलब शुरुआत। अगर जीवन में आप नए दिन की शुरुआत करना चाहते हो तो आप NDS अपनाओ। पुरानी चाल चलना चाहते हो, बीमार ही रहना चाहते हो, या आगे के लिए अभी बीमार नहीं और आगे के लिए बीमारी के चांसेस आप खड़े करना चाहते हो, तो NDS से मत जुड़ो। मैं दावे के साथ कहता हूं, जो व्यक्ति NDS शुरू करता है उनको 2 दिन 3 दिन में ही इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि फिर उनको लगता है 100 साल तो पक्के हैं आपने, हमें कुछ होने वाला नहीं है। इवन गलती से भी बीमार नहीं होंगे। गलती से भी मैं बीमार नहीं होता। मैंने 7 साल में देखा है कि मेरी सेहत आज के दिन में प्राउड करने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं अपने शरीर को जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इतनी बारिश हो जाती है, ठंड गिरती है, धूप बहुत रहती है, लेकिन मेरा कुछ अभी शरीर से ऐसा नाता हो गया है कि बुखार भी पूछ कर आता है। डरता है। हाँ, डरता है। तो मैंने कहा कब लास्ट में मैं बीमार हुआ था, तो याद करना पड़ता है कि 7 साल में तो कभी टैबलेट्स या कुछ खाना पीना, इवन सर्दी भी नाक से नहीं निकलती, गला भी खराब नहीं होता, कितने भी लेक्चर झाड़ते जाओ लोग थक जाते हैं सुनते सुनते। मैंने कहा ये क्यों नहीं थक रहा है और ये क्यों लो नहीं हो रहा है। तो ये सारा स्वास्थ्य परमात्मा की कृपा और हमारा पुरुषार्थ, दोनों चीजों से ये हासिल कर सकते हैं। सिर्फ परमात्मा, तो हमारे मुरलियों में बाबा कहते हैं कि मैं आपको पतित से पावन बनाने आया हूँ। शिव परमात्मा ने कहा है वचन में कि मैं आप आत्माओं को जो पतितपना हमने ले लिया काम क्रोध लोभ मोह से, उनसे भी मैं पावन बनाऊंगा। लेकिन बीमार हो गए तो आपके ऊपर तथास्तु करने वाला नहीं, बरोबर। मैं आपके ऊपर कृपा नहीं करूंगा कि हाथ रख दो आपका शरीर ठीक हो जाए, बीमारियां गायब हो जाएं। ये बाबा कभी भी मुरली में नहीं सुनाया। मैं तो 15-20 साल से सुन रहा हूँ रेगुलर मुरली। बाबा तो ये कहता है कि आपके कर्मों का बोझ है, आपने विकर्म किए हैं, इसलिए बीमारी आई है। तो जो रोग बाबा से नहीं आया है, हमारे खुद के कर्म से आया है, तो उनको मिटाने के लिए प्रयास हमें खुद को ही जोड़ना पड़ेगा। बाबा की ये गारंटी है कि शिव बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा करते रहेंगे तो वैकुंठ पक्का है। सतयुग में हमारा स्थान पक्का है, क्योंकि इतना प्रेम से याद करेंगे तो बाबा तो किसी को भी उठा के सबको साथ में लेके जाएगा। लेकिन शरीर का हिसाब किताब हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और हमने तो NDS से इतना सीखा है कि विकर्म मतलब क्या, जो कर्म गलत है उनको विकर्म कहेंगे। हमने पूरी उठा के खाई, तो पूरी कौन सी गीता में रामायण में लिखी है? भाई ये हमारा भोजन नहीं है, अन्न। हमारा भोजन तो पत्र पुष्प फल और जल है। तो इनसे कुछ भी तकलीफ आई है तो आपको ठीक करना पड़ेगा। और हम तो मना भी नहीं करते, पूरी परोठे रोटी सब्जी दाल चावल खाने का मना नहीं करते हैं। आप 4 मास के बाद अगर बीमारी से मुक्त हो गए हो और आपको थोड़ा बहुत खाना पीना है, संसार व्यवहार में रहना है, तो आप रात के भोजन में एक टाइम आपका मन चाहा भोजन आप ले लो, आपका मन चाहा। चलो कोई मेहमान पिज्जा भी खा लो, क्योंकि आपको अब सफाई का रास्ता मिल गया है। लेकिन मुझे ये भी पक्का है कि होशियार और समझदार लोग ये चीजें फिर चुनाव नहीं करते। बोला पहले चिपकाओ, फिर उनको सफाई के साधन हैं, लेकिन सफाई के लिए समय क्यों बर्बाद करें? 1-2 बार 5 बार 10 बार, हो सके तो 1-1 साल तक भी गलती करते रहते हैं। फिर वो सयानापन अपने आप ही आने लगता है कि डाले ही क्यों, अनुभव तजुर्बा ही ऐसा हो जाता है, फिर डालने का मन नहीं करता। इन बच्चों को जब मेरे साथ जुड़े, निर्भय, हयाती, बीना, सभी लोग पहले साल जुड़े ना, तो मैंने उनको पूरे दिन मैंने कहा बच्चों आप कच्चा खाओ। बोला इतने छोटे बच्चों को कैसे हम छुड़वा सकते हैं पका हुआ भोजन, पूरी पराठे, ये जो पानी पूरी मसाले डोसे कैसे छुड़वा सकते हैं? मैंने कहा रात को एक टाइम आपको पक्का। हमने एक छोटा सा सेंटर भाड़े पे ले लिया, सबको दिन भर कच्चा खिलाते, रात को अपनी कार पे सबको बिठा के लेके जाते
और साथ में घर पे ही कृष्णा पाव भाजी बना देती, कभी मसाले डोसे बना देती, कभी दाबेली बना देती और सब बच्चों को एंजॉय कराते। कृष्णा यानी आपकी धर्म पत्नी? हाँ, बच्चे तो बीमार नहीं थे, एक एक बार हम खिलाते पिलाते रहते थे, एक लगातार 1 साल जोड़ना पड़ा। फिर वो बच्चों ने सामने से बोला, सर ये तो चिपक रहा है, सुबह 2 पोट के बदले 4 पोट ले रहे हैं एनिमा, तो ये न ले तो। मैंने कहा ये आपके मन की अब समझानी बुद्धि आई कि हमें ये नहीं खाना है। तब से आज 6-7 साल हो गए हैं, किसी भी बच्चे ने कोई ये गलत चीजें मांगी ही नहीं। आपने बताई 7 साल से। हाँ, आज के दिन में भी मैं इनको ऑफर करता हूँ कि बच्चों अगर रात को कुछ गलत खाना है, आप बीमार नहीं हो, आराम से बंगलो भाड़े पे रखा है, आपको वहां जाके, यहाँ तो नहीं बनेगा, बिल्कुल मना ही है, लेकिन आपको वहां बनाना है तो मैं आपको छुट्टी देता हूँ, मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन आज तक 7 साल में इन्होंने मिस्टेक नहीं की कि अपना अलग से कोई भोजन बना लिया हो। तो ये जो संयम है ना, वो संयम घटित है। जो घटित होता है ना, उनके लिए मन के ऊपर दबाव डालना नहीं पड़ता। कोई कोई लोग नए जब जुड़ते हैं तो पहले डरते हैं कि भाई ये तो हमसे नहीं होगा, इतने 50-50 साल चाय रेडी है इसमें, है ये कूड़ादानी में, तो इतनी गलत चीजें हम डाल रहे हैं तो कैसे एक झटके से छूटेगी। लेकिन वो स्वयं घटित हो जाता है। हमारे किशन क्या नाम है, किशन गोपाल। हाँ जी, उन्हों को अभी भाई जी ने सुना है कि चाय की आदत थी, लेकिन यहाँ आते एक भी बार हमें ऐसी कोई जिक्र ही नहीं किया कि भाई जी थोड़ा बहुत कुछ बाहर जाके पी ले, चलो यहाँ मना है तो बाहर जाके पी ले। तो ये स्वयं अपने आप ही घटित होना शुरू हो जाता है। आज विशेष हमारे मेहमान बने हैं गिरधर गोपाल, ये है राम गोपाल, हमारे किशन गोपाल, और भाई जी हमारे बाबा के एक बच्चे आए हैं गुड़गांव से, जो हमारे भी सीनियर हैं और बाबा के दुआओं से भरे पड़े हैं। कितनी सेवाएं की है, तन से, मन से, धन से, पूरा परिवार है। माता जी भी साथ में आई है और उनकी बेटी है जो बाजू गुड़गांव से बाजू में ही, उनका परिचय हम लेंगे। हाँ। क्या क्या बीमारी बड़ी जो क्या क्या जाती है, हाँ जी, हाँ जी। इनसे हम इन शॉर्ट कहेंगे तो कब्ज से लेके कैंसर तक की बीमारियां जाती हैं इनसे। और ऐसे हमने कई लोगों के अनुभव वीडियो में भी रिकॉर्ड किए हैं। अक्सर आप जैसे लोग आते हैं, मिलते हैं, तो ये सारे वीडियोस बनते हैं। कोई लोग पुराने फॉलो करके आते हैं तो उनमें जो परिवर्तन आता है, उनके जो डॉक्यूमेंटेशन इसमें वीडियो में हो रहा है। तो ऐसे बीपी शुगर तो हम चुटकी बजाते इस पद्धति से चले जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। थायराइड, मोटापन, थायराइड, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द हो, या कुछ ऐसे दर्द जिनका डॉक्टरों को नाम भी नहीं आता, निदान में भी नहीं आते हो, फिर भी तकलीफ हो रही है किसी भी प्रकार की, माइग्रेन है, सारे 20-20 साल 40 साल पुराने अस्थमा, माइग्रेन झटके से जाते हैं। ऐसे कहते हैं झटके से जाते हैं। 15-20 दिन का खेल है सिर्फ और सिर्फ। अगर ज्यादा क्रोनिक बहुत परेशान कर रहा है तो 3 महीने जोड़ लो। लेकिन एक है किडनी और एक है कैंसर, उसमें हम कहते हैं 8 महीना साल भर तो पक्के रहो आप। ये 2 रोग ऐसे हैं जिसमें आपको, और जैसे बड़ी बीमारियां जो लाइलाज कही जाती है, HIV संक्रमण, ऐसी बीमारियों में भी लोगों की दवाइयां बंद हो रही हैं। तो बस जज्बा चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए और चैलेंज के साथ। देखो ये पद्धति किसी भी प्रकार की ट्रीटमेंट से जुड़ी हुई नहीं है, नहीं कि किसी भी बीमारियों को भगाने का दावा करती है। ये तो साधना है, लेकिन बीमारियां जाती है वो एक्स्ट्रा बोनस मिलता है सभी को। और जल्दी से जल्दी आप जितने कॉन्शियस रहेंगे, जितने अपने वादों से आपका इरादा मजबूत रहेगा, उतनी जल्दी बीमारियां जाती है। जो खटिया पे सो रहे हैं, उठ भी नहीं पा रहे हैं, ऐसे लोगों को डॉक्टर ने कह दिया है कि अभी 1-2 दिन का मेहमान है, ऐसे लोग भी खड़े हुए हैं, ऐसे लोग भी इस पद्धति से। और परमात्मा के हाथों में है जन्म देना और मृत्यु। तो मृत्यु भी अगर मिलता है तो मृत्यु भी इतना मंगल होता है कि बात मत पूछो। हमने तो अपनी आंखों के सामने, अगर कोई लोगों की मृत्यु भी हुई है ना, तो हंसते चेहरे पे अलग आभा, अलग ओरा लेके परमात्मा के पास चलते हैं।
लेकिन ऐसे हमने 10% भी लोग नहीं देखे कि जिनको मृत्यु के साथ वो सौदा करना पड़ा, कष्ट हुआ। तो ये चीजें इतनी वंडरफुल, हम खोज रहे हैं बाहर स्वास्थ्य को, स्वास्थ्य अंदर छुपा था, हमारे अंदर ही था। हम कभी पूड़ियों में ढूंढ रहे थे आयुर्वेदिक, कभी कभी वो मेडिकल पे जाके ढूंढ रहे थे कि भाई कुछ दे दो, कभी कोई डॉक्टर के पास हाथ जोड़ के खड़े थे लाइन में, कोई एमडी है तो कोई बताएगा नहीं नहीं ये इनसे भी बड़ा डॉक्टर, तो उनके पास जाकर चरण छू लिए कि एमएस हो तो आप थोड़ा बता दीजिए भाई, आप कुछ 2 लाइनें बता दीजिए। कोई आयुर्वेदाचार्य था, इनके पास झुक गए। लेकिन हमें जो भीतर ही खोया था तो भीतर ही मिलेगा, हमने अंदर ही भीतर ही खो डाला स्वास्थ्य को गलत चीजें खाकर। भोजन, गलत भोजन का परिणाम, गलत भोग का परिणाम रोग है, रोग और कुछ नहीं है, गलत भोग का परिणाम। 56 भोग कृष्ण को लगा दिए, कृष्ण को तो पता नहीं जरूरत है या नहीं, लेकिन हमें अच्छे लगते हैं ये 56 भोग, ये पक्का है। इसीलिए हम ये भोग जो गलत है, हम तो कहते हैं प्रसाद मतलब महारोगों की फसाद। आप प्रसाद ज्यादा, चलो प्रसाद में पत्र पुष्प फल और जल, इनके अलावा कोई प्रसाद कहा ही नहीं जाता। जो भगवान का बनाया हुआ है वह प्रसाद है, हमारा बनाया हुआ तो महारोगों की फसाद है, जिसमें तेल डालेंगे, घी डालेंगे, शुगर डालेंगे, और आटा भी इतना गूंद गूंद के इतना वैरायटियां बना देते हैं। तो ये सारे भोजन, चलो कना दाना ले लिया, हम इनका अपमान नहीं करते, प्रसाद भगवान के पास पड़ा हुआ है तो अच्छी भावनाओं के साथ पड़ा, भले गलत पड़ा हुआ है लेकिन भावनाएं उसमें शुद्ध होती है। तो ऐसे चीजों को अनादर करना ही भी नहीं है। थोड़ा चख लिया, सिर पे चढ़ा लिया, तो ऐसे उनको भगवान के कदम में, तो पापी भी देखो भगवान के चरणों में अजामिल जैसे पापी भी आ जाते हैं, लोग उनको भी पूजते हैं। तो प्रसाद को तो पूजना ही चाहिए, जो गलत भी हो तो इस तरीके से प्रसाद का आदर करते हुए धीरे धीरे हमने कई ब्रह्मा कुमारी सेंटर के ऊपर गए, जहां अभी हमारा सेंटर जो सिरसा में है बिंदु दीदी का, वहां आज सूरज भाई आए हुए हैं, थोड़ा फोटो हयाती बहन बता रही थी। तो सूरज भाई आए ना, तो पहली बार वहां ऐसा हुआ, हमारा एक कैंप लगा था, अब वो बड़े बड़े भाई आते हैं तो कच्चे भोजन का भोग लगाते हैं, उनको भी वही डिश सर्व कर रहे हैं। हमारे औरंगाबाद में शांता दीदी है, बोला हम गुरुवार के दिन 2 भोग लगाएंगे, एक कच्चा और एक पक्का। जो 150-200 लोग आए थे शिविर के लिए, तो वो तो पक्का थोड़े ही मांगेंगे, वो अभी समझ गए हैं, तो बोला उनके लिए कच्चा रहेगा, जिनको पक्का खाना है वो पक्का ले ले। तो धीरे धीरे सेंटरों के ऊपर भी परिवर्तन आ रहे हैं, क्योंकि दीदियां जब स्वस्थ होंगी, बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर, मोटी मोटी बीमारियों से भी पीड़ित है। ने आपको भेजा ये देवताओं ब्राह्मणों को ठीक करने के लिए, क्योंकि वहाँ सब्जी में केवल फल फ्रूट होंगे। हाँ जी। आप भोजन से देवता बना रहे हैं। भाई साहब, आपको तो बाबा ने भेजा ही है इन ब्राह्मणों को ठीक करने के लिए, क्योंकि सतयुग में है तो केवल फल फ्रूट होंगे, बिल्कुल ये चित्त होंगे नहीं। हाँ। तो इनकी हैबिट चेंज करने के लिए ये अब लास्ट का समय है, इसमें इनकी हैबिट सारी चेंज होंगी। आज सुबह से इसको नहीं मिला। और ये भोजन जब हमने परिवर्तन कर लिया, हमारे रोग चले गए। तो ऐसे अभी गुड़गांव में इनसे मिलना हुआ था मेरा, ORC जो ओम शांति रिट्रीट सेंटर है, तो दोनों आए थे, तो थोड़ी बहुत बस अलग जलग बात हुई 15 मिनट के लिए। और नेचुरोपैथी में तो निष्णांत हैं, हर छोटी छोटी चीज उनको तो पता है, मतलब मेरे को ज्यादा डीप में उनको समझाना नहीं पड़ा, वक्त में बस 5-10 मिनट लगे होंगे खास खास मोटी मोटी बातें समझाने के लिए। माता जी का जो अनुभव है वो थोड़ा आप कृपया बताएंगे कि क्या हुआ, कैसे फॉलो किया अभी एक 15 दिन से? आपका परिचय। हाँ जी, परिचय आपका बताओ। हाँ, क्रिएटिन के बारे में भी बताओ, अपना खुद का परिचय थोड़ा ये देर कर। हाँ। मैं भिवाड़ी सेंटर से हूँ, ब्रह्मा कुमारी से हूँ, और उसके 10 किलोमीटर पे हमारा घर है टपुगड़ा। वहाँ पर 2.25 बीघा में हमने सेंटर बनाया है, पूरा कंप्लीट जगह में। बहुत अच्छा है, पूरे डिस्ट्रिक्ट के प्रोग्राम वहाँ होते हैं। अच्छा जी। ये ओम शांति का रहा। फिर एक बात मैं बताया ना कि बाबा ने आपको भेजा ही है देवताओं, इन ब्राह्मणों को ठीक करने के लिए जी, क्योंकि ब्राह्मण उसमें भी ब्रह्मा कुमारी में बहुत तालाब होना चलता है। हाँ। तो अब जैसे ही फिर ये होंगे तो ये सारी स्थिति सभी बहनों की और ब्राह्मणों की स्थिति भी सुधर जाएगी। बिल्कुल जी। बहुत फायदा होगा। और हम आए इसलिए एक्चुअल में कि वाइफ को किडनी का रोग था,
तो 1.8 से हम डॉक्टरों के पास जाना हमने शुरू किया 10 साल तक, और वो किडनी पहुंच गई 4.7 पे। अच्छा लास्ट जी। में डॉक्टर हमसे बोला कि आप सिस्टोल लगवा लो और डायलिसिस होगा, उसके लिए तैयार हो जाओ। हाँ हाँ तो मेरे दिमाग में कुछ खटका, मैंने कहा नहीं, इतना एक्सेप्ट नहीं करता मैं इनको लिया। दूसरे दिन मैं हरिद्वार पहुंच गया, वहाँ रामदेव जी के पतंजलि में वहाँ इनका ट्रीटमेंट लिया, 7 दिन लिया। जी। उसके बाद मैं वापस आया। तो उन्होंने कहा था कि 2 महीने बाद 3 महीने बाद आप टेस्टिंग कराना, किंतु मैंने नहीं, मैं 9 तारीख को गया था, नेक्स्ट 9 को मैंने इनका चेकअप कराया। बिल्कुल। तो वो 1 महीने के अंदर 4.7 से 3.7 पे आ गई किडनी। ओके, बहुत तो ये तो बढ़िया। 2-3 महीने में तो ये तो खत्म ही होनी है। अब डायलिसिस का मतलब ही कहाँ है, कहाँ हमारी मेडिकल साइंस पहुंच रही है, क्या कर रही है, ये अब सोचने की गुंजाइश रह गई है। बिल्कुल जी। बाकी इनकी पोजीशन अच्छी है, और ये एनीमा हम पहले भी लेते थे, 7-8 दिन से पहले ही हमने लेना चालू किया था। जी पहले वीवी सावन जी की हम बहुत से चांद सुनते थे, बिल्कुल। किंतु उसका सोर्स नहीं पता कि ये खाना बनेगा कैसे, कहाँ जाएं, क्या करें। उस दिन जगन्नाथ भाई साहब बोले कि वो आएंगे, मैं आपको मिलाऊंगा। तब भाई साहब से टच हुआ, हमने कहा भाई यहाँ ये शिविर में कुछ नहीं होने वाला है 2-3 दिनों में, वहां चलो ठिकाने पे, वहां सीखो कैसे बनना है, कैसे खाना है, क्या करना है, वो पूरा प्रोसेस करो और फिर लाइफ में अडॉप्ट करो। बिल्कुल तो इससे आने से पहले हमने 5-7 दिन पहले ये अप्लाई कर दिया था, ठीक है। अपना ये GNDS की पद्धति। हाँ। हाँ तो खाना वगैरह भी तो हमने 4-5 दिन तो मैंने कच्चा ही खा रहा था, फिर एक दिन 2 रोटी उनका, शाम को आज रोटी बना दी, मैं कहा चलो 2 रोटी खा लें। जी। तो 2 खाई, तो रात को ही बोल दिया, सुबह बोल दिया कल से मेरी रोटी मत बनाना, मैं तो कच्चा ही खाऊंगा। वो इच्छा नहीं होती है करने की। जी वो टेस्टी भी है, और दूसरी बात है वो सेफ्टी भी है। बिल्कुल। तो जब उसमें सेफ रह सकते हैं तो तवे की तरफ क्यों जाएं? मैंने दिमाग से निकाल दिया, तवे की तरफ नहीं जाना है, गैस की तरफ नहीं जाना है। बहुत बढ़िया। इससे है ना मन बहुत कंट्रोल में आ जाता है अपने आप ही। हाँ, मतलब मुझे यही नहीं लगता घर में हाँ जी हाँ जी। कि जैसे हम बना रहे हैं तो कि बनाया है तो ठीक है वो खत्म कर दो, मुझे टेस्ट भी नहीं करती हूँ मैं। अच्छा, बहुत मुझे बढ़िया। इच्छा ही नहीं, मतलब ऐसा नहीं है मैं कोई कर रही हूँ, ऑटोमेटिक ही अंदर से सेल्फ कंट्रोल मैंने हो रहा कहीं है। पढ़ा था कि इससे मन कंट्रोल होने लगता है हाँ जी हाँ जी है ना। कहीं बिल्कुल। मेरे को पढ़ने का शौक ज्यादा ही है थोड़ा, अच्छा जी। इसलिए तो हाँ। मैं वीवी चौहान जी की भी वो सुनती थी, पर वो दूर पड़ता था। हाँ जी। और यहाँ भी मुझे पता तो बहुत दिनों से है, अच्छा। पर दूरी के कारण तो जगन्नाथ भाई से हमारी कड़ी जुड़ गई फिर। और वो भी ड्रामा अनुसार, मतलब कि वो उस दिन प्रोग्राम में आ गए थे। लेकिन मुझे लगता है ज्यादा फर्क है ना उसका। हमारे पास एनिमा तो 10 साल से रखा था, अच्छा। पर हमने कभी उसको यूज नहीं किया था। हाँ। ऐसे मंगा तो लिया था, और असल में अब यहाँ आके पता चला ये नली सॉफ्ट है, वो टाइट है, ऐसा एक आध बारी कोई फंसी में यूज लिया होगा। NDS फॉलो करना अभी 5-7 दिन से शुरू किया है, और बाद में रिपोर्ट किया या पहले रिपोर्ट किया था क्रिएटिन के लिए? रिपोर्ट तो अभी 9 तारीख को लिया है। अभी हम 9 तारीख की इंतजार करेंगे, 9 को जरूर करा के मानेंगे। बिल्कुल। और फिर वो सबको न्यूज सुनाएंगे। बिल्कुल जी। फिर फोन करेंगे सबके पास, जाते हैं नहीं करते ही हैं, सबके पास न्यूज अभी देंगे। 10-15 दिन से कर रहे हैं, तो ये सारा चेंजेस उनको कच्चा ही खा रहे हैं ना, तो इफेक्ट आया है। बहुत बढ़िया, तो बहुत सुंदर इसीलिए अनुभव कुछ है। ये देख के जाए और अपना भी ये भी वो करे, इसीलिए आप इसको सीख लो, हाँ, करो। और आप नहीं कर पाती हो तो जो सास ससुर हैं घर में, उनको तो कम से कम जिंदगी बचाओ, वो बीमार तो होने से बचेंगे। पर वही आपने जो बताया ना, एनिमा एडॉप्शन में शुरू में थोड़ा ऐसा लगता है, हाँ दिक्कत थोड़ा हर एक को है ना, इतना सिंपल नहीं है। और उधर पतंजलि में तो है ना, वो क्या करते थे, बेंच पे बिठा के दूसरी लेडीज थी वो लगा देती थी, तो वो है ना, वो इजी लगता था, फिर हम उठ के भाग जाते थे, पर वो एक ही बार वो करती थी बस। केवल इस एनडीए सिस्टम से पूरी जिंदगी ऐसे ही जाना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। 21 एक सुंदर पिक्चर का गाना है कि जीने का है शौक तो मरने को हो जा तैयार। बिल्कुल। हाँ, तो जब हम जीने का शौक रखते हैं ना, मरने के लिए तैयारी बताते हैं कि कुछ भी हो जाए करना है। ऐसे लोग जो डूबने के लिए तैयार होते हैं वो तैर जाते हैं। तो पहले डूबने की तैयारी तो हर चीज में लगानी पड़ेगी। मेरे को कहता है कि आपकी क्या बात है, बोले मैं कहता हूँ 74 है, बोले लगता नहीं, मैं लगे या ना लगे, और मैं 74 का।
हमारे एक लड्डू गोपाल ब्रांड के एक भाई जी आए थे, 72 के थे, 2 महीना एनडीएस कर दिया। उनका रिप्लाई था, भाई जी 52 साल वाली ऊर्जा मैं फील कर रहा हूँ। ये सेम थिंग मेरे साथ है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बार कोई रिलेशन का वो चेक करने लगे मशीन लगा के, हाँ तो उस समय मेरे से बोला कि आपकी एज 10 साल पीछे है, हाँ बिल्कुल, एनर्जी जो है वो हाँ, 10 साल पहले की है। बरोबर है। तो मैंने कहा इसको और 10 खींच देते हैं। और लास्ट में ये भी बताना चाहूंगा कि जो भी हम रिपोर्ट्स करवाते हैं, खास आपकी जानकारी के लिए, हाँ, मेडिकली जो रिपोर्ट्स हैं, हाँ। निदान, जिनको इस चिकित्सा में, ईश्वरीय चिकित्सा में या फिर प्राकृतिक चिकित्सा में निदान का कोई महत्व नहीं है। जैसे औषध का महत्व नहीं है, ऐसे निदान का भी महत्व नहीं है। अपनी खुद की तसल्ली के लिए हम रिपोर्ट्स करवाते हैं। चलो नंबर नीचे आया, हम खुश हो गए, नंबर ऊपर गया, ना खुश हो गए कि क्या हो गया। तो ये हमारे मनोदशा के ऊपर भी रिपोर्ट्स की असर होती है। तो मैं तो ये भी टिप्स देना चाहूंगा कि अगर आप सही चल रहे हो भोजन के चुनाव के ऊपर, किडनी में कम से कम खा रहे हो, शरीर को चलाने के लिए खा रहे हो, इन दौरान जो रिपोर्ट्स इज ओनली एन नंबर और कुछ नहीं है। और हेल्थ की परिभाषा आपको सुनाऊंगा कि हेल्थ मतलब क्या है। व्हेन यू आर फीलिंग नॉर्मल, जैसे आपने मुझे बताया कि मैं तो एकदम अच्छी फील कर रही हूँ, ये रिपोर्ट भले क्रिएटिन ऊपर नीचे कुछ होता रहे, मुझे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। व्हेन यू आर फीलिंग नॉर्मल, देन यू आर नॉर्मल। हम क्या कहते हैं, नंबर गया, अरे मेंटल टेंशन आ गया, इसीलिए छोड़ दी। हाँ, और नंबर नीचे गया, खुश हो गए। कई बार तो लोग ऐसे हैं कि जो नंबर नीचे जाने से फिर शुरू कर देते हैं खाना पीना अलग से। तो दोनों तरफ से नुकसान है। हम नंबर के पीछे कॉन्शियस होंगे तो नीचे जाएगा तो भी कहीं गलती होने का चांस है, ऊपर चला जाएगा तो मानसिक टेंशन बढ़ेगा, तो इनसे भी कई बार बीपी शुगर फ्लक्चुएट होता है। बरोबर है। खास करके किडनी में ब्लड प्रेशर कई बार ऊपर नीचे लोगों के जाते हैं। तो इस मनोदशा में भी एनडीएस में ये सुझाव देते नहीं रहना है। कई लोग हमारे पास कोलेस्टेरॉल के आते हैं। हाँ अभी सर मेरा बीपी इन्होंने चेक किया तो हाई था। हाँ हाँ जी। तो मैंने कहा ठीक है, हाँ शाम को पॉट तो लगाएंगे ना हम ही, हाँ, तो हमें बढ़ने नहीं देना है, बस 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 अपना कंट्रोल पे के अंदर रखना है। बिल्कुल जी। यस। हाँ, तो अपना कंट्रोल ढीला नहीं छोड़ना है, अपना कंट्रोल मजबूत होना चाहिए। अपना जो हमारा रास्ता सही होगा तो ये सारे नंबर हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। 6 बार नापो ना, क्या दिक्कत आ रही है। जी जी जी, है तो हमारे कंट्रोल में। हाँ बस। और पहले शुगर का रिपोर्ट था 250 तक के शुगर को पेशेंट नहीं कहा जाता, WHO के मान्यता के अनुसार। सब बड़ा है। फिर इनको बड़ा कम कर दिया 80 से 120 में। साजिश चलती है इंटरनेशनल। पूरा पेशेंट बढ़ गए, दवाइयों का वो बढ़ गया। ऐसे बीपी का भी सेम है। पहले हम तो कहते हैं 60 साल की उम्र है, 160 तक बीपी जा रहा है, नो टेंशन। 80 की उम्र है, 180 बीपी लास्ट में जा रहा है, नो टेंशन। तो इस हिसाब से आप 20 साल के हो, 120, 80 और 120 का रेशियो 20 साल तक ठीक है। 130 भी चला जाए, 30 साल की उम्र है, तो कोई बीमारी नहीं है। इनके लिए आपको कोई बॉर्डर लाइन नहीं बताई गई है। लेकिन ये पूरा जो मार्केट, उनके विषय में हम ज्यादा डीप नहीं जाना चाहते और अपना दिमाग खराब नहीं करेंगे। सारा बना बनाया ड्रामा है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा पेशेंट को कवर कर ले, ये डाउन किया गया। एक बार तो दिल्ली हाँ, कोलेस्टेरॉल में भी ऐसा है 75-115, अभी लेटेस्ट जो आ रही 75-115, वो क्या है, इसको 40 कर लो ना, 75 भी क्यों छोड़ते हो। सारी दुनिया को दवा खिलानी है, बस बस। और दवाइयाँ खा के 1 से 2, 2 से 3 मल्टीपल रोग और आएंगे। और जो भी बीपी शुगर के जिन्होंने भी गोलियां खाई है, तो एक बोनस में मिला है, कम नहीं हुआ है। और कहेंगे छोड़ना नहीं। हाँ, छोड़ना नहीं। और बीपी की गोलियां लास्ट में जाकर किडनी के ऊपर डैमेज करती है, किडनियां खत्म कर रही है। तो बीपी की गोली भी न खाएं तो अच्छा है। 5-10 साल के बाद किडनी के रिपोर्ट बताएंगे कि थोड़ा वीक आ रहा है, उनके फंक्शन कम हो रहे हैं। तो ये सारा खेल के चक्कर में हम फंस गए हैं।
तो एनडीएस एक प्रभु प्राप्ति का भी मार्ग है और इतना सुंदर रास्ता है, सारी झंझटों से मुक्त कर देता है आपको। और नंबर अगर कोलेस्टेरॉल के, एक हमारे पेशेंट आए थे तो उनका नंबर 15 दिन के बाद थोड़ा बढ़ा। ये बढ़ क्यों गया? अभी तो मैं डिसिप्लिन हो गया हूँ। इनके बदले हम जो भी खा रहे थे ना वही ठीक था, खाकर मर जाओ, कुछ डिसिप्लिन करके मरना नहीं है। तो जब रोग अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, कोलेस्टेरॉल मतलब एक टाइप का बेड कचरा है शरीर का, वो अंदर जमा पड़ा था, थोड़ा निकला उखड़ के, और पहले जाएगा ब्लड में, फिर जाएगा स्किन में, पसीने से निकलेगा, यूरिन से निकलेगा, पोटी से निकलेगा। ये सारा कचरा जब बाहर निकलने से पहले ब्लड में आएगा, तब जाके नंबर बढ़ सकते हैं। किसी बीपी शुगर के पेशेंट है तो उनका भी नंबरिंग फ्लक्चुएट होता है। तो एनडीएस को बहुत बारीकी से समझना भी जरूरी है कि कोई शुगर ऊपर या ज्यादा नीचे चला गया तो अरे ये क्या हो रहा है, हम तो पत्तियां सब्जियां फल राम खा रहे हैं, वो ही हम खा रहे हैं, ये क्या हो रहा है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों में उलझना नहीं है। ऐसे भी चिकित्सा में कोई निदान का महत्व है नहीं। 3 महीना 4 महीना, वो पतंजलि वालों ने क्या कहा, 2 महीने तक देखना नहीं है। हो सकता है कि इन दौरान कुछ बढ़ गया अगर गलती से, तो आप तो डाउन हो जाएंगे, मोरल आपका डाउन हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएंगे। आप सही भोजन खा रहे हैं ना, तो स्वप्न में भी डर नहीं लगेगा, नंबर से या बड़ी बीमारियों से डर नहीं लगेगा। हम तो कहते हैं कैंसर, कैंसर मतलब कैन, आप अलग अलग शब्दों को कर दो एनडीएस में, CAN मतलब कैन, और SUR मतलब सर्वाइव, कैन सर्वाइव, आराम से सर्वाइव कर सकते, कैन सर्वाइव है ये तो। कैंसर इट्स नॉट ए मीनिंग कैंसल। लोग तो डर जाते हैं, नाउ वी आर कैंसल, आई एम कैंसल, बट ऐसी कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लाइलाज बीमारी नहीं है, चुटकी बजाते भागती है। थोड़ा अपने साथ वादा करके लगे रहो, ऐसे 8 महीना 10 महीना, 16 घंटे का उपवास तो डेली रखो, तो ऑटोफेजी से हमारे टी सेल्स जनरेट होंगे, कैंसर सेल से लड़ेंगे। और अभी भाई ने बताया ना कि मरूंगा फिर भी यही करूंगा, दवाइयां नहीं लूंगा, तो ये जज्बा तो हमारे अंदर होना ही चाहिए, तो रखनी पड़ेगी ना। हाँ, इतनी हिम्मत रखनी पड़ेगी, चाहते हैं तो ये मजबूत तो होना पड़ेगा। और भगवान के हाथ में परिणाम है, तो भगवान के साथ गाना गाना चाहिए कि तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे सरकार, सरकार हमारी वही है। तो जो भी हमारे दामन में आए हम खुशी खुशी से जी लेंगे, सरवाइव कर लेंगे ना। हम तो बोल देते हैं बाबा हम नहीं जाएंगे वहाँ पे। क्लियर। वो तेरे को देखना, कोई भी काम होता है। ठीक है, अब हम परिचय लेना चाहेंगे गिरधर गोपाल, हमारे पिताजी का नाम भी गिरधर भाई है। आपका परिचय, कहाँ से आए हैं? गिरधर गोपाल मुल्ला। हाँ जी। बड़े भाई साहब राम गोपाल जी सूरत से आए जी। तो जीजा जी की तबीयत देखने खास एक बार मुलाकात भी कर लें। हाँ। तो आज फिर विचार किया गया। आज बहुत अच्छा, मतलब ये सारी प्रेरणाओं का स्रोत हमारे किशन गोपाल जी बन रहे हैं सभी के लिए। यस, इसमें तो हमारा मार्ग है तप, सेवा और सुमिरन। तो तप तो वो खुद कर रहे हैं और सेवाएं अपने आप हो रही है। जब हम तपस्वी मूर्त होते हैं तो सेवाधारी तो अपने आप बन जाते हैं। तो अच्छा, उनका भाग्य और भी बहुत ना, मुस्कुराहट चेहरे पे देखिए, चेहरे पे एकदम खिलखिलाहट है। आधे तो 50% तो ठीक हो गए होंगे। इतने जो बैठे हैं उसमें सबसे स्वस्थ वो लग रहे हैं। हाँ, वही बोल रहा हूँ। जी, हमारे आज आए हैं यहाँ डिटॉक्स सेंटर के ऊपर, बहन जी का थोड़ा इंट्रो करेंगे। आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? मेरा नाम अंशु गर्ग है और मैं उज्जैन मध्य प्रदेश से आई। अच्छा जी। मैं एज ए एस्ट्रोलॉजर लास्ट 15 ईयर से वर्क कर रही हूँ। हाँ। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे मेरा ज्यादा फोकस है। अच्छा कि हम एस्ट्रोलॉजी में किस तरीके से देख करके लोगों के रोग से उनको अवेयर करके उन्हें पहले से उन्हें हम डिसिप्लिन में ला सके। तो लेकिन जब मैंने एनडीएस के बारे में जब मुझे पता लगा तो मुझे ये लगा कि अगर एस्ट्रोलॉजी के साथ अगर एनडीएस के अगर डिसिप्लिन को भी अगर उसमें जोड़ दिया जाए तो शायद मैं लोगों की उनको हेल्थ उनकी ठीक करने में ज्यादा अच्छे से मैं वर्क कर पाऊंगी। क्योंकि एज एस्ट्रोलॉजी के अंदर जितने भी जो रोग होते हैं उसे सैटर्न रूल करता है। क्योंकि ऑब्वियसली ये तो हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म थे कहीं ना कहीं यही है, और सैटर्न जो है डिसिप्लिन
उसको पसंद है। ठीक है। और जैसे कि आपने बताया कि फूड में हम लोग डिसिप्लिन नहीं रखते हैं, हम लोग है ना पूरा डिसिप्लिन तोड़ देते हैं, है ना, तो क्या होता है वो फिर सैटर्न हम लोगों को सजा देता है और वो फिर बीमारियों में निकलता है। तो एनडीएस क्या है, एनडीएस एक कोई सिस्टम के बजाय ज्यादा बेटर इसको ये कहना चाहिए कि ये एक डिसिप्लिन है, कि आपको डिसिप्लिन फॉलो करने हैं फूड में, अपना डेली लाइफ स्टाइल में। तो हम डिसिप्लिन से तो बहुत कुछ कर सकते हैं फिर। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं लोगों में अगर ये चेंज लाना चाहती हूँ, क्योंकि शनि क्या है, कर्म का ही है, तो आपको अपने कर्मों से ही ठीक करना पड़ेगा, यानी डिसिप्लिन में ला करके। ठीक है। तो मुझे लगा कि जब तक मैं आपसे नहीं जुड़ूंगी, जब तक मैं खुद एनडीएस को फॉलो नहीं करूंगी, जब तक मैं खुद उसका एक्सपीरियंस नहीं लूंगी, तब तक मैं लोगों को कैसे उसके साथ में सजेस्ट कर सकती हूँ। बट हाँ, मुझे यहाँ आने के बाद भी अभी से, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक ऑरा को फील करती है, तो मुझे भी ये फील आ रहा है कि नहीं, मैं बहुत अच्छे सिस्टम से जुड़ी हूँ और यहाँ से जुड़ करके मैं खुद तो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर के आऊंगी ही, बट हाँ यहाँ से सीख करके मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जो एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट्स के साथ साथ उन्हें इस डिसिप्लिन के साथ भी जोड़ूंगी, ताकि उनको लाइफ में आने वाले जो हेल्थ इश्यूज, यानी जो पेन सबसे ज्यादा, डेथ सबकी फिक्स है, बट वो डेथ तक जाने के लिए हमको वो पेन से गुजरते हैं वो लोग, चाहे कैंसर हो, चाहे आपका कमर दर्द क्यों ना हो, चाहे बीपी क्यों ना, वो रोज उस पेन में, है ना, उसमें वो लोग मर रहे होते हैं। मौत तो एक बार आएगी, बट उस पेन में मर रहे होते हैं। तो शायद उस पेन से, उस दर्द से उनको निकालने में मैं ज्यादा बेटर तरीके से हेल्प कर पाऊँ। मतलब कुंडली के दोष भी निर्मूलन हो जाएंगे अगर डिसिप्लिन रहेंगे। कुंडली के दोष इसलिए निर्मूलन हो जाएंगे क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि सैटर्न, बीमारियों को सैटर्न रूल करता है, शनि, बिल्कुल, और शनि को डिसिप्लिन पसंद है। तो यहाँ पर जो है आप क्या से क्या सीखेंगे, डिसिप्लिन ही तो सीखेंगे कि कैसे अपने लाइफ स्टाइल में आपको जो अपने फूड से, क्योंकि हमारी लाइफ में क्या है, एक ऑक्सीजन और एक फूड और एक वाटर, सिर्फ 3 चीजों पे तो हम जी रहे हैं, है ना। ऑक्सीजन तो हमको जो मिल रही है हम वही ले सकते हैं, बट जो फूड और वाटर में जो उस चीज को चेंज करके और हम लाइफ को वाकई में भी मतलब पूरी तरीके से निरोगी बना सकते हैं। तो दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन मेरे लिए बहुत परफेक्ट रहेगा और ऐसे उम्मीद करती हूँ कि यहाँ से जाने के बाद में मैं कई लोगों को रोगी होने से बचा पाऊँ और जो लोग रोगी हो चुके हैं उनको उस दर्द से बाहर कर सकूं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं अपनी कुंडली में मैंने अपनी ज्योतिष से निकाली थी, तो उसमें लिखा था कि आपको 35 साल के बाद हार्ट की बीमारियां आने की संभावना पूरी तरीके से है। और मैंने काफ़ी चीज़ें मैंने देखी कि कुंडली के हिसाब से अपने जीवन में ये घटनाएं घटित हो रही थी। उसमें काफ़ी सारी बातें मैंने नोटिस की। मैं एस्ट्रोलॉजी को भी मानता हूँ कि जो हमारे कुंडली के हिसाब से भी हमारा जो जीवन है प्रभावित होता है और ग्रहों के हिसाब से भी हम प्रभावित होते हैं। लेकिन मैंने अभी परसों ही एक वीडियो देखा जिसमें मैंने कहा मेरे को एक बात ये गलत साबित हो गई कि आज 46 का हो गया फिर भी हार्ट के रिलेटेड कोई समस्या नहीं आई। तो कल मैंने जो वीडियो देखा सैटर्न के बारे में, उसमें बताया गया था कि शनि डिसिप्लिन को मानता है और आपको ऐसे लोगों को जिनको बीमारियां निश्चित है कुंडली के दौरान भी उसकी उम्र के हिसाब से, वो अगर अपने डाइट को सेट कर लेते हैं तो वो आप इस चीजों से बच सकते हैं। बिल्कुल। तो फिर मेरे को समझ में आ गया कि अच्छा, मैं इस डाइट के कारण मैं 37 तक 12 बीमारियों का रोगी बन गया था। कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर, जो हार्ट रिलेटेड मेरे को बीमारियां आना शुरू हो गई थी 35 साल के बाद, और 37 में मेरा वजन 98 के करीब और ये सारी बीमारियां आ गई थी। मैंने कहा कुंडली अपना 98 तब जाके बोल रहे हैं और बाद में जब मुझे हार्ट के रिलेटेड डिसीज आई तो मुझे लगा कि नहीं, कुंडली काम कर रही है अपना हिसाब से, सारी बीमारियां एक एक करके आ रही है। लेकिन ये पता नहीं था कि अगर आप डिसिप्लिन होते हो, लेकिन मैंने परसों ही देखा कि ये हमारे साथ तो घटना क्यों घटित नहीं हुई। तो आज मैं पूर्णतः संपूर्ण निरोगी जीवन की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ और दूसरों को भी जीवन देने के लिए परमात्मा ने निमित्त बनाया है। तो एक हमारे ज्योतिष जो हमारे पास ठीक हुए हैं थे पोरबंदर में, उसका मैंने वीडियो बनाया। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि सारे ग्रह दोष शांत होते हैं जब आप प्रकृतिगत और भगवान का, परमात्मा का बनाया हुआ भोजन ग्रहण करते हो। तब आपके ऊपर राहु की दशा, शनि की दशा,
किसी भी ग्रह की दशा को शांत कर बृहस्पति की दशा बैठ जाती है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि जैसे कि आपने ये कहा कि, और ये हम भी मानते हैं कि डेथ डिसाइडेड है ना। हम जीवन से मृत्यु तक का सफर कितने आनंदमय तरीके से पूर्ण कर सकते हैं वो हमारे हाथ में है। बट लेकिन डेथ डिसाइडेड, बट हाँ, लेकिन मैं यहाँ पर यह भी कहती हूँ कि शनि डिसिप्लिन को फॉलो करते हो, डिसिप्लिन से खुश होते हैं। और हमारी जो लॉन्ग लाइफ के जो कारक होते हैं वो प्लेनेट भी सैटर्न है, शनि है। तो हाँ, यहाँ पर यह कहना भी गलत नहीं होगा कि अगर हम प्रॉपर डिसिप्लिन अगर हम फॉलो करते हैं तो मैं भी कि शनि जो है सैटर्न आपको दीर्घायु का वरदान भी दे दे उसके बदले। बहुत बढ़िया। चलो, आज सुंदर कॉन्सेप्ट मिला। माता जी का परिचय लेना चाहेंगे थोड़ा? हाँ जी, हाँ जी, बोलो। सिर्फ अपना नाम और कहाँ से हैं? बस लता गिरधर गोपाल मुंद्रा। सुना उसके बारे में क्या? हाँ, और मैं भी सूरत से ही हूँ। और यहाँ जितना सुनी आपसे जो सुनी तो ऐसा लगा कि एक बार हमको भी आना तो चाहिए एक बार। और देखते हैं फिर। ठीक है, बाकी सुनने के तो बहुत अच्छा लग रहा है कि वो गंगा नदी है ना, वो हरिद्वार पे जाती है। कई बार वहाँ के लोग स्नान करने नहीं आते हैं, लेकिन आप आज आ गए तो ये बड़ी खुशी की बात है। बहन को नहीं, भोजन नहीं है वो, सुनो, भोजन मत करना। मैं कल्पना संजीव अटल मुंबई से हूँ। आने वाले समय में तुम्हारी मेरे पापा यहाँ किशन गोपाल जी मर्दा यहाँ आए अपने स्वास्थ्य के हिसाब से, फिर हम दोनों बहनें भी आए। पर सच मानूं तो मैं आई तो वहां से मैं चाय बहुत पीती हूँ, मतलब मॉर्निंग इवनिंग चाहिए मुझे, एडिक्शन है। तो मैंने बोला कि मैं कैसे छोड़ पाऊंगी पता नहीं है मुझे, और गर्म खाना एक टाइम तो चाहिए, मुझे सर चढ़ जाता है वो। पर जब से आई फर्स्ट डे मैंने बोला अरे यार मुझे चाय भी नहीं याद आई और मुझे गैस भी नहीं बने, मैं फुल एनर्जेटिक हूँ। तो ये तो एकदम कमाल हो गया, अब मुझे चाय की तरफ देखना नहीं है। एंड ये इतना टेस्टी टेस्टी इन्होंने, मीनाक्षी दीदी ने, गायत्री दीदी ने, इन्होंने इतना प्यार से भोजन बनाया और इतना टेस्टी बनाया। पानी पूरी क्या नहीं बोलूं, पुलाव, पानी पूरी सब, मतलब मूज, चॉकलेट मूज, स्मूदी, तो इतने अच्छा बन सकता तो उस तरफ क्यों झांके। तो ये तो मैं फॉलो कर सकती हूँ आराम से, और डेफिनेटली अपने स्वास्थ्य को हेल्दी रख सकती हूँ और यंग रख सकती हूँ। ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है, हेल्दी एंड मस्त। थैंक यू। लास्ट एंड फाइनल हम बहन का परिचय लेके वीडियो खत्म करते हैं। हाँ जी, आप भी बाकी है। मैं लता बियानी बॉम्बे से आई हूँ। मेरे पापा आए हुए हैं किशन गोपाल जी मर्दा, उनके साथ में आई हूँ। जब मेरे को एनडीएस का पता चला, मेरी एक भाभी है बॉम्बे में, उनसे पता चला। उन्होंने फोर्स किया कि तुम पापा से ये कराओ, क्योंकि यही सबसे बेस्ट उपाय है और वो ये कर सकते हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ पापा को बोलो ये कन्विंस करो। मैंने बोला मनोबल भी दृढ़ है, मनोबल दृढ़ है, इसीलिए मैंने सोचा ये एकदम परफेक्ट है ये सब चीज करने के लिए, एनडीएस फॉलो करने के लिए। तब मैंने सोचा कि चलो पापा से बात करते हैं। पापा से बात किया, पापा बोले ठीक है। फिर मैंने बोला अच्छा जब तक पापा को कन्विंस करना है तब तक मैं मेरे पर ट्राई करूं कि मेरे को कैसा लग रहा है, उसके ऊपर उस बल पे फिर मैं उनको कन्विंस कर सकती हूँ। फिर मैंने तुरंत ही वीडियो से और वो भाभी की गाइड से शुरू कर दिया। पूरा 20 दिन से फॉलो कर रही थी बॉम्बे से। उसके बीच में मेरे को थोड़ा, उसके पहले मेरे थोड़े आर्थराइटिस में मेरे को लगने लग गया था कि मेरे आर्थराइटिस हल्का हल्का आ रहा है और नी में थोड़ा पेन रहता था। एसिडिटी बहुत हाई थी। अच्छा। और मेरी फ्लेक्सिबिलिटी भी थोड़ी, बिकॉज स्टिफनेस आ गई थी बॉडी में एसिडिटी के कारण। तो मैंने फिर वो ट्राई किया। 15-20 दिन में मेरे को लगा, 10 दिन में मेरे को पता चलने लग गया कि मेरी एसिडिटी कम हो गई। नी का पेन तो मैं बार बार नी को टच करके देखती थी, ये पेन कहाँ गया। और मैं अंगुलियों को मोड़ मोड़ के देखती थी, ये मुड़ क्यों रही है वापस बराबर। तो सब चीज देख के फिर मैंने पापा को बोला कि मेरे भी फर्क आ रहा है और आप भी यूज करो। तो पापा थोड़े कंफ्यूज थे, 2-3 जगह से सब
प्रेशर आ रहा था और कोई, मैंने बोला नहीं, फर्स्ट एनडीएस ही करेंगे अपन, क्योंकि मैं इसकी गारंटी ले सकती हूँ। ये अपने मेरे लिए मैंने चेक कर लिया, और मेरे जब इतना फर्क है तो आप तो क्या से क्या कमाल कर सकते हो, क्योंकि आप में जो निश्चय है वो बहुत जरूरी है इस चीज के करने के लिए। सो इनका इंस्पिरेशन पापा थे और हम लोगों ने करा है, और अब मेरे को लगता है कि ये इतनी अच्छी चीज है कि मैं सबको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, सबको बताना चाहती हूँ कि जितना इंस्पायर करूंगी तो पहले अपने पे करूँ, फिर लोग इंस्पायर होंगे। सो अपने पे मैं अच्छे से करूँ, सो क्या सारी दुनिया को, मैं भी जो आपका लक्ष्य है, मेरी भी इच्छा है कि सबके स्पेशली बड़ी बड़ी बीमारियों से वो दुख से निकल जावे, क्योंकि ये बहुत बड़ा दुख है जो शरीर में आता है। तो ये बीमारी से सबको रिलीज करवाएं, चाहे एनडीएस के थ्रू, आपके थ्रू, जो भी ये सेवा कर सकते हैं वो बहुत जरूरी है। थैंक यू। बहुत ओम शांति। और आप सभी मेहमान तो नहीं करेंगे, परिवार के सभी सदस्यों का धन्यवाद करते हुए आज का वीडियो खत्म करते हैं।